नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बीएससी एग्रीकल्चर के सारे स्टूडेंट्स के पास में चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए प्रत्येक सेमेस्टर की ऑल सब्जेक्ट्स और के नोट्स, पीडीएफ, थ्योरी क्लासेज सब है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। अपन बात कर रहे थे एग्री इन्फो के बारे में, और एग्री इन्फो में अपन ने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात की थी। अपन ने वो कंप्यूटर के टाइप के बारे में बात की थी, कंप्यूटर के प्रकार अपन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, अगर अपन कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो अपन ने अलग अलग बेसिस पर कंप्यूटर को देखा था। जैसे है बेसिस ऑन साइज या आकार के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर, यानी कि उसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, और फिर अपन ने ऑब्जेक्ट या पर्पज के आधार पर, एम के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण देखा था। आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और कंप्यूटर के मुख्य रूप से जो एक्सटर्नल यंत्र होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, बाह्य भाग होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। आज के सेशन को अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से है अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना अपने क्लास को। अब अपन बात करते हैं आज का अपना पहले तो अपन पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन कोई भी कंप्यूटर को जानकारी दे, अपन कंप्यूटर के अंदर कोई सूचना दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, तो वो इनपुट हो गया। फिर उस डाटाज का जो अपन ने कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। जिस प्रोसेस करने का कार्य है वो सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में कंप्यूटर उस अपन ने जो निर्देश दिए उसका अपन को रिजल्ट देगा, जिसको अपन आउटपुट बोलते हैं। अपन ने निर्देश दिए कंप्यूटर को, इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर ने उन निर्देशों को पढ़ा, उन निर्देशों का प्रोसेस किया, उन्हें समझा, मशीनरी भाषा में उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। उसके बाद में अपन ने उस निर्देश जो दिए थे उसका अपन को कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया, उसको बोलते हैं आउटपुट। जिन यंत्रों से अपन निर्देश देते हैं वो इनपुट यंत्र कहलाते हैं, और जिन यंत्रों से कंप्यूटर अपन को सूचनाएं देता है या कंप्यूटर अपन को रिजल्ट देता है वो यंत्र कहलाते हैं आउटपुट। उनकी अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन कंप्यूटर के किसी भी कार्य को भागों की बात करें तो 3 कार्य भाग होते हैं, पूरा करता है। पहला आएगा इनपुट, फिर आएगा प्रोसेसिंग, और फिर आएगा आउटपुट। इनपुट यंत्र वे यंत्र होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, अपन कंप्यूटर को आदेश देते हैं, वो जिन यंत्रों से देते हैं वो इनपुट यंत्र होते हैं। फिर दूसरा है प्रोसेसिंग, जिस इन यंत्रों के द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं। इनके द्वारा जो अपन निर्देश देते हैं उन निर्देशों को कंप्यूटर मशीनरी भाषा में समझता है, पढ़ता है, और उसके बाद में जो रिजल्ट होता है जिन यंत्रों से अपन को मिलता है उन यंत्रों को अपन बोलते हैं आउटपुट। इनपुट होते हैं वो डाटा कलेक्शन का कार्य करते हैं, डाटा को एकत्रीकरण करने का कार्य करता है। कंप्यूटर का वो भाग जिसके द्वारा कंप्यूटर्स में डाटा इनपुट करते हैं एवं कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वह उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, इनपुट कहलाता है। इनपुट भाग कौन सा होता है कि कंप्यूटर का वो भाग जिन भाग के द्वारा अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, अपन कंप्यूटर को कोई भी जानकारी देते हैं, निर्देश देते हैं, और जिन निर्देशों को वो इनपुट करता है, अपने द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट करता है और इनके अनुरूप वो कार्य करता है, तो उस भाग को इनपुट कहते हैं, जो डाटा कलेक्शन का कार्य करता है। जिन यंत्रों से डाटा को इनपुट करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो यंत्र डाटा का इनपुट करने में सहायक होते हैं उन यंत्रों को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, ये होते हैं इनपुट यंत्र। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है अमूमन कि इनपुट यंत्र कौन से होते हैं, तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, और बारकोड रीडर, ये सब होते हैं, ये इनपुट यंत्र होते हैं। फिर अपन देखते हैं प्रोसेसिंग के बारे में। प्रोसेसिंग या डाटा प्रोसेसिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर का वो भाग इनपुट के द्वारा भेजे गए डाटा को प्रोसेस करता है। यह केवल मशीनरी लैंग्वेज समझता है, इसलिए सबसे पहले डाटा को मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है। सीपीयू भाग होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये कंप्यूटर का वो भाग होता है जो भाग अपन निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उन निर्देशों को पढ़ता है। कंप्यूटर है वो मशीनरी भाषा समझता है, इसलिए सीपीयू अपने द्वारा दिए गए
दिए गए निर्देशों को पहले मशीनरी भाषा में चेंज करेगा, उसके बाद में उन जो अपन निर्देश दिए थे उन पर प्रोसेसिंग का कार्य करेगा। उसके बाद में तीसरा भाग आता है, वो आता है आउटपुट या डाटा आउटपुट। ये अपन को डाटा को आउटपुट देता है कि कंप्यूटर का ये भाग सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा का रिजल्ट यूजर की भाषा में दिखाता है। जो कंप्यूटर में अपन ने कंप्यूटर ने सीपीयू के द्वारा जिन डाटाज का प्रोसेस किया था, जिन निर्देशों का प्रोसेस किया था, उन निर्देशों को यूजर्स की भाषा में अपन को दर्शाता है। आउटपुट यंत्रों को देखें तो इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर, ये होते हैं अपने आउटपुट यंत्र। पहले कंप्यूटर क्या करता है, अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें। पहले अपन इसके अंदर इनपुट्स देंगे। अपन ने मान लो कोई भी इनपुट्स दिया, उन इनपुट्स का कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, फिर अपन को रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट्स। और इन निर्देशों को फिर अपन इनपुट्स के रूप में प्रदान कर सकते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर का फंक्शन होता है, कंप्यूटर के कार्य होते हैं। कंप्यूटर के कार्यों को 3 भागों में बांटा होता है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। तो मुझे आशा है कि ये कंप्यूटर के भाग आप जो कंप्यूटर के फंक्शन के भाग है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं मुख्य रूप से कंप्यूटर के कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट है, कंप्यूटर के जो बाह्य भाग है, उन बाहरी भागों का अपन अध्ययन करते हैं। मेन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मुख्य रूप से कंप्यूटर के कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट है, उन एक्सटर्नल पार्ट की अपन बात करते हैं। तो इसमें बाह्य भाग है, इसमें पहला है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर। ये होते हैं 5-6 भाग होते हैं, वो कंप्यूटर के बाह्य भाग होते हैं। कौन कौन से हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके अलावा यूपीएस हो गया, प्राइमरी प्रिंटर एंड स्कैनर हो गया, जो प्रिंटर होता है वो, और स्पीकर होते हैं। ये होते हैं कंप्यूटर के आउटपुट पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के बाह्य भाग होते हैं। अब अपन एक एक यंत्र को पढ़ते हैं। पहले अपन देखेंगे मॉनिटर को। किसको देखेंगे, मॉनिटर को। ये एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम लिखे गए डाटा को स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ये एक एलईडी हो गई, वो भी एक माने तब अगर इनको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं तो ये मॉनिटर की तरह कार्य करने लग जाएगा। तो ये हो गया, डाटा को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको अपन विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को क्या कहते हैं, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं मॉनिटर। पहला है सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। पहले जो मॉनिटर आते थे वे कैथोड रे ट्यूब आते थे। उसके बाद में टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये होते हैं, वो एलईडी होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे आते हैं कीबोर्ड। कौन से आते हैं, कीबोर्ड। पहला अपना बाह्य उपकरण हो गया, वो हो गया मॉनिटर। अब है कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस था। कीबोर्ड के द्वारा हमें कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी अक्षर है, अपन कंप्यूटर में टाइप करके उसको निर्देश दे सकते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक डाटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में कई सारे अक्षर होते हैं, टाइपराइटर की तरह में लगे होते हैं। जिस प्रकार से अपना टाइपराइटर होता है, अपन कोई भी अक्षर टाइप करने के लिए जिस टाइपराइटर का प्रयोग करते हैं, उसमें जिस प्रकार से अक्षर होते हैं, उसी प्रकार इस कीबोर्ड के अंदर भी अक्षर होते हैं। लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। कीबोर्ड में 5 प्रकार की की होती है। कीबोर्ड में जो बटन होते हैं या वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब इन बटनों को अपन देखते हैं एक एक को कि 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है अल्फाबेट कीज होती है, वो ए से जेड तक होती है। इसके अंदर अल्फाबेट्स होती है, इंग्लिश वर्णमाला जिसको अपन बोलते हैं, वो होते हैं। न्यूमेरिक कीज के अंदर है जो नंबर होते हैं 0 से 9 तक, ये न्यूमेरिक की होते हैं। फंक्शन की होती है, वो F1 से F12 तक होती है, ये होती है फंक्शन की होती है। ये वाली कीज जो आप ये चाबियां देख रहे हो, बटन देख रहे हो कीबोर्ड के अंदर, ये होती है फंक्शन की, और ये होती है मुख्य रूप से न्यूमेरिकल की। और ये होती है, वो होती है अल्फाबेटिक की,
और ये क्यू की होती है वो न्यूमेरिकल की होती है। अगला है कर्सर कंट्रोल की और फिर स्पेशल पर्पज की। ये 5 प्रकार के बटन्स होते हैं, कीज होते हैं कीबोर्ड के अंदर। पहला अपन देखते हैं अल्फाबेट की। अगर अपन अल्फाबेट कीज की बात करें तो अल्फाबेट कीज में क्या होता है, अल्फाबेट कीज में अल्फाबेट की में ए से जेड तक अल्फाबेट लिखे होते हैं और इनका उपयोग है अपन किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिखने के करते हैं। किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिखने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगली है अपने न्यूमेरिक कीज। इन की का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। न्यूमेरिक कीज है, इन न्यूमेरिक कीज का उपयोग अपन नंबर टाइप करने के लिए या कोई भी अंक टाइप करना है उस पर इसके लिए करते हैं। इस पर 0 से 9 तक अंक होते हैं। न्यूमेरिक की पर कितने अंक होते हैं? 0 से 9 तक की संख्या अंकित होती है, 0 से 9 तक की संख्या लिखी हुई होती है। साधारण कीबोर्ड के दाहिने तरफ अंक दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के की होते हैं। अपन ने पिछले देखा था कंप्यूटर के, ये दाई तरफ हो गई, ये होती है वो न्यूमेरिक की होती है। फिर है फंक्शन की। यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर भाग में स्थित होती है। अपन ने पिछले देखा था कि कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होती है, ये फंक्शन कीज होती है। इनका उपयोग है बार बार किए जाने वाले कार्य करने से पहले निर्धारित रहता है। इनका उपयोग अपन जो बार बार कार्य करते हैं, उन बार बार कार्य करने वाले कार्य होते हैं, इनको है उनसे के द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है। इनको समय की बचत होती है। इनके उपयोग से अगर अपन F1 जो फंक्शंस कीज होती है, इनका उपयोग करते हैं तो अपन को समय की बचत होती है। अब अगली आती है कर्सर कंट्रोल कीज। कौन सी चाबी आती है? कर्सर कंट्रोल कीज है, वो बटन आते हैं। इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है। जो स्क्रीन की जो कंप्यूटर का मॉडल होता है उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है, इस कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए जिन कीज का उपयोग करते हैं उनको अपन कर्सर कीज बोलते हैं। इसके ऊपर 4 तीर के निशान से दर्शाया जाता है, इसे एरो कीज भी कहा जाता है। इनके ठीक ऊपर कर्सर की को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं। होम कर्सर, जो 4 बटन होते हैं कर्सर कीज में, पहला होता है होम, कर्सर को लाइन प्रारंभ करने में ले जाते हैं। कर्सर कीज के 4 बटन होते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। कर्सर कीज के ऊपर 4 और बटन होते हैं जो कर्सर कीज को नियंत्रित करते हैं। उनमें पहला बटन होता है वो होता है होम। ये कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। मान लो यहाँ पर कर्सर है, इस लाइन के अंत में अपन ने होम बटन दबाया तो ये कर्सर यहाँ आ जाएगा। ये हो गया होम का कार्य। दूसरा है एंड। ये कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। मान लो ये अपनी लाइन है, इसके यहाँ पर कर्सर है, अपन ने एंड वाला बटन दबाया, ये कर्सर यहाँ आ गया। फिर तीसरा है पेज अप। कर्सर को पिछले पेज में ले जाने के लिए यहाँ पर कर्सर है, अपन ने पेज अप बटन दबाया, कर्सर पिछले पेज में आ जाएगा। और ये देखो आप बटन, ये हो गई अपने कर्सर चाबियाँ, कर्सर कीज हो गई। और इसके ऊपर ये होम, पेज लाइट, पेज अप लिखा हुआ है, ये होती है कर्सर को नियंत्रित करने वाली चीज। उसके बाद में पेज अप के बाद में पेज डाउन। ये कर्सर को अगले पेज में ले जाने के लिए कार्य करता है। तो ये हो गई अपनी कर्सर कीज। अब अगली 5वीं कीज है स्पेशल पर्पज कीज। स्पेशल पर्पज कीज है वो किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए प्रयोग में लेते हैं अपन। इनमें भी कई अलग अलग प्रकार की होती है। ये एक टॉगल की है, एक बार दबाने पर सक्रिय। स्पेशल कीज के अंदर पहले आती है कैप्स लॉक कीज। कौन सी आती है? कैप्स लॉक कीज क्या होता है? ये एक टॉगल कीज है और इनको एक बार दबाने पर सक्रिय हो जाती है और पूर्ण दबाने पर निष्क्रिय हो जाती है। इसको सक्रिय रखने पर सारे कैपिटल लेटर लिखा जाता है। अगर अपन को कैपिटल लेटर में लिखना है तो अपन इस कैप्स लॉक को क्या कर देंगे? सक्रिय कर देंगे, जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं। और इसे अगर अपन को निष्क्रिय करना है तो निष्क्रिय करने के लिए इसको पूर्ण दबा देंगे तो स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे। और स्मॉल लेटर्स को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? लोअर केस बोलते हैं। अगला है न्यूम लॉक कीज। यह भी एक टॉगल की है। इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक कीपैड सक्रिय हो जाते हैं। अगर अपन न्यूम लॉक कीज की बात करें तो इस कीबोर्ड के ऊपर ये संख्यात्मक अंक लिखे हुए हैं, ये है वो सक्रिय हो जाएंगे अगर न्यूम लॉक कीज को अपन सक्रिय करेंगे तब। अगला है शिफ्ट की। ये कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन कीजिए, ये कंप्यूटर में कम्युनिकेशन का कार्य करता है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करने पर कीबोर्ड पर जिस किसी बटन को 2 बार कैरेक्टर अंकित रहता है तो ऊपर वाला कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। अगर अपन शिफ्ट की बात करें तो किसी कंप्यूटर के बटन पर 2 अंक होते हैं, तो उन 2 अंक में से ऊपर वाले अंक को सक्रिय करने के लिए अपन वो शिफ्ट की के साथ में इसको दबाते हैं। अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो शिफ्ट की के साथ कोई भी अक्षर स्मॉल लेटर में टाइप होगा और कीबोर्ड में 2 बार शिफ्ट की होते हैं। अगर अपन ने कैप्स लॉक कर रखा है और अपन शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं तो अपन जो लेटर लिखेंगे वो अपन कैसा स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। और कंप्यूटर में 2 शिफ्ट कीज होती है। कितनी होती है? 2 प्रकार की शिफ्ट कीज होती है। अब अगला है एंटर कीज। एंटर कीज होती है कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को शुरू करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर को अंदर अपन ने कोई भी निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को शुरू करने के लिए एंटर कीज का अपन प्रयोग करते हैं। तथा जब डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत और नई पंक्ति प्रारंभ करनी होती है तो कीबोर्ड में 2 एंटर कीज होते हैं। एक पंक्ति मान लो यहाँ से अपन ने शुरू की और यहाँ से अपन को अंत करना है और नई पंक्ति प्रारंभ करनी है तो अपन एंटर कीज को प्रयोग करेंगे। और कंप्यूटर में 2 प्रकार की है वो कीबोर्ड होती है कंप्यूटर के, इसके अंदर 2 एंटर कीज होती है। अगली है टैब की। टैब की होती है ये कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है। टैब की क्या करता है, जो कंप्यूटर का कर्सर होता है इसको एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। वर्ड या एक्सेल में टेबल के एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो टेबल के टेबुलाइजेशन होती है, टेबल होती है, जैसे अगर टेबल के अंदर कार्य करना है तो इस टेबल से उस टेबल में कर्सर को ले जाने के लिए अपन टैब की का प्रयोग करते हैं। तथा इसके द्वारा वर्ड में मार्जिन प्रोग्राम तथा एक दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है इस टैब की के द्वारा। अगला है स्पेस की। यह कैंसिल की के समतुल्य है और पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है तथा वेब पेज में चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है। ये मतलब जो एस्केप की होती है, ESC जिसको अपन बोलते हैं, ये एक कैंसिल की के समान होती है। जिस प्रकार कैंसिल की होती है उसी प्रकार ये कार्य करती है। अगर अपन PPT देखते हैं, स्लाइड शो देखते हैं तो ये कार्य रुक जाता है। अब अगली है स्पेस बार। स्पेस बार होती है वो 2 शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इस शब्द और इस शब्द के बीच में जगह छोड़ी हुई है तो ये जगह छोड़ने का कार्य करती है, वो करती है स्पेस बार कीज। अगली है बैक स्पेस कीज। ये कर्सर को ठीक बाईं ओर ले जाने का कार्य करती है बैक अक्षर कीज और अक्षर को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अपन ने मान लो ये लिखा, इस अक्षर को मिटाना है और यहाँ पर कर्सर है तो बाईं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए अपन को बैक स्पेस प्रयोग करेंगे। और डिलीट कीज होती है वो कर्सर को ठीक दाईं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं। इस दाईं तरफ का अक्षर लिखा हुआ है अगर कोई तो उसको मिटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंट्रोल कीज। अगर अपन कंट्रोल कीज की बात करें तो कंट्रोल की होती है यह भी एक कम्युनिकेशन की होती है। कंट्रोल की कैसी होती है? कम्युनिकेशन की होती है और इसको किसी और बटन के साथ मिलाकर विशेष कार्य करते हैं। जैसे अगर अपन Ctrl+C को दबाते हैं तो अपना कार्य है वो कॉपी हो जाता है। जैसे इस अक्षर को कॉपी करना है तो इस पर अपन इस पे कर्सर को लाके Ctrl+C दबा देंगे। और अगर अपन को पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाएंगे और अगर अपन को कट करना है तो Ctrl+X दबाएंगे। फिर है प्रिंटर स्क्रीन कीज। ये प्रिंट स्क्रीन की होती है। ये की को शिफ्ट की के साथ में प्रयोग करने पर स्क्रीन प्रदर्शित या फाइल फोटो होता है वो अपन को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर दिया जाता है। अगर अपन प्रिंटर स्क्रीन की को है शिफ्ट की के साथ में दबाते हैं तो अपना कोई भी स्क्रीन पर जो फाइल फोटो है वो है जो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट हो जाता है। अगला है स्क्रॉल लॉक की। यह बटन कीबोर्ड के ऊपर पुश कीज के पास में स्थिर होता है और ये टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकने की कार्य करती है, वो करती है स्क्रॉल लॉक की। यहाँ पे टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इस बटन को दोबारा क्लिक करते हैं। अगला है पुश की। यह कीबोर्ड के दाहिने तरफ स्थित होता है। कीबोर्ड के दाहिने तरफ स्थित होता है पुश की और यह बटन होता है जो अस्थायी तौर पर चल रही
प्रोग्राम को रोक देता है और किसी बटन को दबाने पर फिर से यह प्रोग्राम चलने लगता है। अगला है मॉडिफायर की। यह कीबोर्ड पर विशेष कीज होती है और किसी कीज के साथ में इसका उपयोग किया जाता है और दूसरे कीज के साथ में इसको रूपांतरित कर देते हैं। और कुछ मॉडिफाइड कीज की अगर अपन बात करें तो ये कुछ मॉडिफाइड कीज निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसे शिफ्ट की हो गया, कंट्रोल की हो गया, ALT कीज हो गई, ये होती है मॉडिफायर कीज। अब अगला अपना यंत्र आता है, वो आता है माउस। अपन ने मॉनिटर पढ़ लिया, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड पढ़ा, इनपुट डिवाइस है, और ये माउस होता है, ये भी कैसा होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और डोगलेस इनेगिलबर्ट द्वारा 1977 के अंदर 1977 में इसको खोजा गया। किसने खोजा था? तो डोगलेस इंगेलबर्ट ने इसको खोजा था, इसका आविष्कार किया था। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। माउस को मुख्य रूप से 4 कार्य में करते हैं: क्लिक और लेफ्ट क्लिक के लिए, डबल क्लिक के लिए, राइट क्लिक के लिए और ड्रॉप के लिए। इन 4 कार्यों में कंप्यूटर माउस का प्रयोग करते हैं: क्लिक और लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रॉप के लिए। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। माउस और कीबोर्ड के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोनों का एक ही प्रकार होते हैं। सीरियल टाइप्स, PS2 यानी कि पर्सनल सिस्टम 2, USB यूनिवर्सल सीरियल बस और वायरलेस। अगर माउस के पीछे USB लगी है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो उसको USB माउस बोलेंगे। वायरलेस USB माउस है तो उसको वायरलेस माउस बोलेंगे। अब अगला अपन यंत्र पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे UPS, यूनिटर्मिनेबल पावर सप्लाई। UPS क्या करता है? अगर अपन कंप्यूटर चला रहे हैं, अचानक लाइट चली जाती है, तो 10 से 15 मिनट तक है ये पावर बैंक देने का कार्य करता है, बैक पावर देने का कार्य करता है। इसका कार्य कंप्यूटर को अचानक बंद होने से रोकने में करते हैं। इसमें एक ड्राई रिचार्जेबल बैटरी होती है जो लाइट जाने के बाद में कंप्यूटर को 10 से 20 मिनट का बैकअप देती है। अगला है अपना प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी अपन को प्राप्त होती है। इसका उपयोग है परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर प्रिंटर के प्रकार देखें अगर अपन, तो प्रिंटर को मुख्य रूप से 3 समूह में बांटा गया है। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर। एक बार में एक जो अक्षर होता है एक कैरेक्टर को लिखने के अंदर कार्य करता है। इसमें सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। और जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं ये 200 से 400 450 अक्षर है प्रति सेकंड टाइप कर सकता है। दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। अगर अपन लाइन प्रिंटर की बात करें तो इसमें एक बार में एक लाइन प्रिंट हो जाती है। ये तीव्र गति से कार्य करता है और लाइन प्रिंटर में लगभग 200 से 2000 अक्षर है वो प्रति सेकंड है वो लिखा, प्रति मिनट है वो लिखे जाते हैं, प्रिंट होती है। और अगर पेज प्रिंटर की बात करें तो ये पूरे पेज को है वो कार्य कर सकता है, पूरे पेज को प्रिंट करता है और ये विशाल डाटा को प्रिंट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रिंट करने के तरीके के अनुसार अगर देखें तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और एक दूसरा वो होता है आउटपुट इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर अपन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो यह क्या करता है, कागज तथा रिबन को और जो कैरेक्टर्स होता है अपना जो अक्षर होता है इन तीनों के साथ में एक चोट पर डाटा प्रिंट करता है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या देसी व्हील प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। फिर अपन दूसरा देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये ध्वनि मुक्त प्रिंटर है, इसमें हेड या कागज पर चोट नहीं करता है। अपन सामान्य इसी प्रिंटर का उपयोग करते हैं जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। अब अगला यंत्र आता है अपना स्पीकर। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसका अक्सर उपयोग करते हैं वो मनोरंजन में करते हैं और ये ध्वनि के रूप में अपन को आउटपुट देता है। तो ये हो गई अपने आज कंप्यूटर के एक्सटर्नल डिवाइस। इनमें अपन ने मुख्य रूप से माउस के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, मॉनिटर के बारे में पढ़ा, प्रिंटर के बारे में पढ़ा और एक अपन ने UDS के बारे में पढ़ा। तो मुझे आशा है कि आज अपन ने जो पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर जरूर करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।